आचार्य ने मेरठ में कहा है कि हिंदुओं में बेटियां देवी होती हैं और बाकी जगह बेबी होती हैं। मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा दुर्गति औरतों की होती है। 20-20 बच्चे पैदा कराते हैं, तलाक देते हैं, फिर मदरसे भेजते हैं, स्कूल नहीं भेजते। क्या कहेंगे इस पर? कहना यह है इसमें कि जो उन्होंने हमारे ऊपर ये मतलब एक तौहीन का एक नाम लगाया है। इस्लाम में हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे पहले बेटियों को मार के दबा दिया करते थे, ज़िंदा दबा दिया करते थे। जब सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने ज़िंदा दफन ना करने के लिए शादी करने को बोला है और अल्लाह के रसूल ने उनकी कदर और वक़्त करी है। इस्लाम में ही इसको इज़्ज़त दी गई है। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त जो दी गई है वो इस्लाम में दी गई है। इस्लाम में कदर करते हैं औरत को नंगा फिराना बंद है हमारे यहाँ, और उसको ढका गया है। बेटी को बेटी और माँ को माँ, बहन को बहन मानते हुए इस्लाम धर्म चलाया गया है तिलक, और हर छोटे बड़े की इज़्ज़त करी गई है। इसमें कोई ना धर्म होता है, ना कोई मकसद का कौम होती है। चांदा बेटी को जिंदा दबा करते थे अपनी शानों के लिए। शान शौकत अल्लाह के रसूल ने वहाँ रोक दी है और अपनी बेटियों को, सबकी बेटियों के लिए ऐलान करा है कि बेटियों को कोई ऐसा नहीं करेगा, उनको पाला जाएगा। बेटियों से ही ये मतलब कहना कि दुनिया चलती है। आप भी किसी की औलाद हो, ये भी बेटियाँ की किसी की बेटियाँ थीं, और ये आने वाली जो बेटियां हैं आपके घरों में, ये भी किसी की बीवी बनेंगी। तो इस तरह से ये मामला है कि बेटी करने वाला मामला तो ये है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम में है ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करना, वो तो इस्लाम धर्म का उसूल है, लेकिन पढ़ाना लिखाना भी आया है। और बेटियों को ये बयान उनका कैसा लगा? उनका बयान तो गलत है और तौहीन का बयान है। ये तो उनका बयान एक इस्लाम धर्म के ऊपर मतलब कहना है कि आवाज़ उठाने का है, जिसको वो छेड़ा जा रहा है। मुस्लिम लोग छेड़खानी नहीं पसंद करते। कहना है कि हिंदुओं में देवी समझा जाता है। नहीं, देवी नहीं समझा जाता है। सबसे ज़्यादा जो तौहीन करी जाती है वो हिंदुओं में ही करी जाती है। तमाम दुनिया में ख़बरें सुन रहे हैं, अखबार सुन रहे हैं, उनको नज़र डाली जाए उसके ऊपर, और वो मुस्लिमों में भी गंदी कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। मुसलमानों में तो बच्चे इस्लामी मदरसे में जो भेजे जाते हैं वो तो अपने इस्लाम के कानून को समझने के लिए और अल्लाह को पहचानने के लिए, रसूल को पहचानने के लिए भेजा जाता है। अपनी किताबें पढ़ी जाती हैं और दीन दुनिया की भी दो किताबें पढ़ी जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अरबी को और सब तरह की पढ़ाई जाती हैं, जो बच्चा मुसलमान भी रहे और कानून को भी समझे और संविधान को भी समझे, दुनियादारी को भी समझे। ये मामला है इसका।